हाय हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 10 को। कितना? सेट नंबर 10 को। इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के बाद आपको एक और फायदा मिलेगा दोस्तों, कि लास्ट टाइम में हम लोग जितना भी सेट हुआ है सारा का सारा जो है वह क्यूज के माध्यम से रिविजन कर लेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अपना कुछ सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सरकार के अंगों में शामिल है। तो सरकार के अंगों में शामिल है, तो देखिए दोस्तों, सरकार की बात कर लें, एक हम अगर बात कर लें तो केंद्र, एक केंद्र होता है, एक राज्य होता है। क्या? केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य। राज्य में जो होता है दोस्तों वह क्या होता है? तो सरकार जो होता है वह कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है एवं न्यायपालिका होती है। तो 1, 2 और 3 जो हमारा वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे। कौन? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा? तो कौन होगा दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो सर्वोच्च न्यायालय के रीट संबंधित किसमें है? तो अनुच्छेद 32 में है। तो एक का हमारा 3 हो जाएगा, एक का 3 है, ठीक है। और दूसरा है क्या दोस्तों? उच्च न्यायालय के रीट संबंधी अधिकार। उच्च न्यायालय के रीट संबंधी अधिकार कितना है? अनुच्छेद 236 में। तो 2 का बी हो जाएगा। क्या? 2 का बी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष का भारतीय संदर्भ में कौन सा है? तो धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष का अर्थ है दोस्तों कि राज्य धार्मिक समूह के अधिकार को मानता नहीं देता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? तो गलत कथन देखेंगे तो इसमें मिलाएंगे दोस्तों, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। यही कथन जो है गलत है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन का चयन करने को बोल रहा है, तो इसमें कौन सा होगा? तो मणिपुर से अलग 1972 में मेघालय राज्य बना था। तो मेघालय जो दोस्तों मणिपुर से नहीं बल्कि असम से अलग होकर बना है। किससे? असम से अलग होकर। ये ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 1975 के आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे? तो 1975 के आपातकाल के दौरान भारत के जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत के संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होती है? तो भारत में संघात्मक व्यवस्था जो है सर्वोत्तम रूप से जो परिलक्षित होती है किसके द्वारा होती है? तो 7वीं अनुसूची द्वारा। भारत चीन समझौता 1954 के अंतर्गत शामिल पंचशील सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं था? तो इसमें देखेंगे तो कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं था? तो रक्षा व्ययों में क्रमागत रूप से कमी लाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारी सेवाओं में कंपनियों के महत्वपूर्ण पदों की प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा की गई? तो यह जो की गई थी यह किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत के संविधान के 2 उपबंध जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति में व्यक्त करते हैं, तो कौन करते हैं? तो वह जो करते हैं अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। 13 है दोस्तों, मिलाने को कह रहा है, तो इसमें क्या कह रहा है? तो विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्तों? तो दृष्टिहीनता होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी वेरी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी और डी से रिकेट्स। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केचुए के श्वसन के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे तो केचुआ जो दोस्तों त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, यही जो है कथन सही है।
पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो ये किससे ली जाती है? तो ये रंध्र से ली जाती है। किसी समान वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है? तो किसी समान वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में श्वसन दर जो होती है 15 से 18 प्रति मिनट होती है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान की एक परत चढ़ी होती है, उसमें अग्निरोधक बनाते हैं। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो यह मेलामाइन की होती है। किसकी? मेलामाइन की परत होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी है? तो यह भूपरपट्टी है। कौन? भूपरपट्टी। पौधों के तने की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो यह पार्श्व विभाजोत्की के कारण होती है तथा कैम्बियम के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो समान वातावरण में द्रव अवस्था में जो पाई जाती है वह ब्रोमीन पाई जाती है। कौन? ब्रोमीन। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो जल की कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका की अंतरिम क्रियाओं में के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? तो कौन? तो एटीपी प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो पी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या? पी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, थाइमस ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन की बात करेंगे तो इसमें कौन सा? तो यह ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। यही कथन जो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मिलान करने के लिए दिया गया है, तो इसमें देखेंगे तो गामा किरण, यह दोस्तों ये कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उपयुक्त होती है। एक्स किरण का प्रयोग नैदानिक साधन के उपचार के, यानी हड्डी उड्डी टूटती है तो उसमें एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। परावैज्ञानिक किरणें जो दोस्तों यह मध्यताप बनाए रखने के लिए, नहीं, परावैज्ञानिक किरणें दोस्तों जल रोधन कीटाणु के लिए, अवरक्त किरणों मध्यताप बनाए रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ओम के नियम हम सबको पता है कि V बराबर IR होता है। क्वासिकोर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से असत्य कथन की पहचान कीजिए? तो असत्य कथन की पहचान करेंगे तो यह 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों जिनका पोषण माँ के दूध द्वारा होता है, यही इसी में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति होती है, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रवृत्ति जो होती है ये कैसी होती है? तो यह जो होती है क्षारीय होती है। कैसी? क्षारीय होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अपने उड़ान पथ में अवरोधों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी तरंग का उपयोग करता है? तो वह प्रसरव तरंगे का उपयोग करता है। यदि एक द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा का मान पहले से क्या हो जाएगा? तो यह 4 गुना हो जाएगा। दूध से क्रीम से मक्खन निकालना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्री सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणुओं से रोग नहीं होता? तो जीवाणु से रोग कौन कौन सा नहीं होता दोस्तों? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो बी, सी और ई, यानी पोलियो, खसरा और मलेरिया, ये जब दोस्तों जीवाणु से नहीं, ये सब विषाणु से होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें भी कैंसर जो दोस्तों ये संक्रामक नहीं है, ये जो है किससे होता है? तो यह कोशिकाओं के अनियंत्रण वृद्धि से होता है। उत्तल दर्पण को भी कहते हैं। तो उत्तल दर्पण को दोस्तों अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या? अपसारी दर्पण। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, इसका सही मिलान करेंगे दोस्तों तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा और डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कंचनजंगा शिखर हिमालय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो कंचनजंगा जो दोस्तों दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में है। भारतीय सीमा के पूर्व से पश्चिम की ओर निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थित है?
तो भारतीय सीमा में जो व्यवस्थित है वो कौन सा व्यवस्थित है? तो हमारा दीफू, जेलेपला, रितिंग और रोहतांगला। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक है? तो दाहिनी की सहायक कौन है? तो सोन है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, उत्तर पूर्व मानसून के मध्य में भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीने में लगभग 75 सेंटीमीटर की मौसम वर्षा होती है। तो ये किससे होती है? कोरोमंडल तट के सहारे होती है। किसकी? कोरोमंडल तट के सहारे होती है। सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्री व्यापार के मुख्य केंद्र को माना जाता है? तो सैंधव सभ्यता का जो समुद्री व्यापार का माना जाता था वो लोथल माना जाता था। निम्नलिखित शत्रुओं पर विचार किए, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन जो थे दोस्तों अजात शत्रु एवं प्रसन्नजीत से, बिंदुसार नहीं। तो 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज्य कर्मचारी के दुर्व्यवहार की बात कही है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है विनिर्माण। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? तो भारत में निर्धनता का आकलन जो किया जाता है ये किससे किया जाता है? तो जो किया जाता है राष्ट्रीय प्रादेशिक सर्वेक्षण यानी एनएसएसओ के द्वारा। किसी राष्ट्र की औसत आय प्रति व्यक्ति आय गणना किस प्रकार की जाती है? तो देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्य कार्य है वह क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय व्यवस्था का परिलक्षण नहीं है लक्षण है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय कृषि विकास ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो 12 जुलाई 1982 में हुई थी। कब? 12 जुलाई 1982 में। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करता है? तो सकल घरेलू उत्पाद को जो परिभाषित करता है वो कौन करता है? तो वो करता है किसी घरेलू अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? तो भारत में करेंसी नोट जो जारी करती है वो कौन करती है? तो वह जो करती है दोस्तों कौन करती है? तो वह भारतीय रिजर्व बैंक करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो यह क्या है? तो ISPK। क्या? ISPK। तो हिंद यमन कुषाण, उसके बाद शक, उसके बाद हिंद पार्थिव। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता था? समुद्रगुप्त के बारे में। कुतुब मीनार का निर्माण किन 2 शासकों द्वारा करवाया गया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो दोस्तों वह इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 55 को मिलाएंगे दोस्तों तो 55 का सूर्य मंदिर कहाँ? तो यह कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर कहाँ? तो यह भुवनेश्वर में है। जैन मंदिर कहाँ? तो माउंट आबू में, कंदरिया महादेव खजुराहो में। तो एक का हमारा हो जाएगा 2, एक का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, यानी ऑप्शन नंबर बी या सी दोनों एक है। तो यही हमारा हो जाएगा। 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 1905 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। सही है। यह ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर गई। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह भी सही है। लोग जलियांवाला बाग में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे। यह भी सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 सितंबर 1946 में गठित कॉन्फ्रेंस के अंतिम में नेहरू में कौन सा पद मिला था? तो उन्हें उपराष्ट्रपति का पद मिला था। प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो प्रसिद्ध फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलिसिस बेसिन कहा जाता है? तो मोलिसिस बेसिन जो कहा जाता है वह मिजोरम राज्य को कहा जाता है। किसको? मिजोरम राज्य को। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर है? तो शरावती नदी पर जो जलप्रपात है वह जोग जलप्रपात है। कौन? जोग जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है?
तो रिंग ऑफ फायर जो है जो प्रशांत महासागर की, किसकी, प्रशांत महासागर की विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दान मुक्त होती है वह उत्पन्न होती है तो किससे, तो वह जल से उत्पन्न होती है, किससे, जल से। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है। तो यह कहाँ है, तो यह पुडुचेरी में, कहाँ, पुडुचेरी में। नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में, कहाँ, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, यह दिवस पहली बार कब वर्ष मनाया गया था, तो प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार जो है 2003 में मनाया गया था, कब, 2003 में। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा से विरासत में है, तो मणिपुरी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य राज्य के तहत प्रमुख भूमिका निभाते हुए आर्थिक विकास को गति देना है, किस रूप में जानी जाती है, तो यह पीसी महालनोबिस, किसी, पीसी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को सूचित करे थे, किसको, तो राष्ट्रपति को। शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया, तो शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण एक जो किया गया था वह कब किया गया था, तो 1949 में। कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं, तो वह कौन गए, तो राम सुतार, कौन, राम सुतार। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में किस शहर की असम राज्य की दूसरी राजधानी को घोषित किया गया, तो डिब्रूगढ़ को, किसको, डिब्रूगढ़ को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है, तो ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है जो इंडोनेशिया बना है, कौन, इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गणतंत्रता दिवस परेड 2025 के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला, तो उत्तर प्रदेश को, किसको, उत्तर प्रदेश को। भारत के किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है, तो वह किसको, तो मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों और भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली को। नेक्स्ट हमारा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित की गई, तो यह जो की गई है तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। हाल ही में केरल के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है, तो यह किसको किया गया है, तो कोझिकोड को किया गया है, किसको, कोझिकोड को। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किस से संबंधित है, तो पीएम वाणी योजना जो दोस्तों यह किससे संबंधित है, तो यह सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा, तो सर्विसेज, कौन, सर्विसेज। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा, तो सर्विसेज। हिंदी भाषा, नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोली के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कैसी है, तो पूर्वी हिंदी, कैसी, पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है, तो पहली पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। किस तिथि को हिंदी राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, तो हिंदी दिवस जो है दोस्तों ये 14 सितंबर 1949 को, कब, 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, चंचल मन वाला अर्थ के लिए सही विकल्प क्या होगा, तो यह घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस विकल्प में संप्रदान कारक का सही प्रयोग है, तो संप्रदान कारक का सही हुआ बच्चों के लिए मिठाई लाओ। अंतर्निहित शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है, तो इसमें दोस्तों अंतर प्लस निहित। सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश, तो यस यह कौन रहेगा, तो सब लोगों से संबंध रखने वाला यह कैसा हो जाएगा दोस्तों, तो यह सार्वजनिक हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेस, इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और इसमें लगाएंगे दोस्तों तो यह होगा विथ, आई एग्री विथ, तो ये हो जाएगा टू विथ। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। निम्नलिखित में से किसे मानक जिससे भारत में चुनाव कराया जाता है, तो ईवीएम से, किससे, ईवीएम से। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ का सोल्यूशन जो दोस्तों वह कहिएगा तो आप लोग हम करवा देंगे। इसका पीडीएफ जो आप हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।